आपकी लाइफ में सबसे ज्यादा मोटिवेट किसने किया है? मोटिवेट तो बहुत लोगों ने अलग अलग टाइम पे किया है, बट अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूं इन जनरल तो सेल्फ मोटिवेशन बहुत जरूरी है। जब तक आप सेल्फ मोटिवेट नहीं हो तो आपको कोई कितना भी मोटिवेट करने आप काम नहीं कर सकते। तो मेरा सेल्फ मोटिवेशन बहुत हाई है किसी भी चीज को लेके, क्योंकि आप तो शायद पता नहीं पता है या नहीं पता है, मैं कनाडा में एक इंजीनियरिंग कंपनी में काम भी करता हूँ। मैंने बड़ी कंपनी है, उसमें मेरा अच्छा रोल है, तो मैं टेक्निकल भी बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ। मतलब जो मेरे काम जैसे मैं प्रोजेक्ट्स ऑडिट करता हूँ, ये सब करता हूँ। So hello everyone, this is Akanksha Bhoge and welcome to Talking Warrior with Akanksha। तो आज हमारे साथ आए हैं चंबल के बहुत ही फेमस सिंगर, जो कि सिर्फ इंडिया ही नहीं आउट ऑफ इंडिया भी बहुत फेमस है, देश विदेश में इनके बहुत चलते। तो आज हम बात कर रहे हैं त्रिलोचन जी के बारे में। थैंक यू सो मच आकांक्षा। सबसे पहले तो त्रिलोचन जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। आपका ये पहला पॉडकास्ट है, आई होप बहुत ऊपर जाए और बहुत अच्छा चले। जो भी हम बातें करेंगे बहुत अच्छी बातें करेंगे। एंड अगेन थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू सो मच त्रिलोचन जी, आपने मेरे लिए इतना सोचा है, ये मेरे लिए बहुत है। आपको बहुत बहुत थैंक यू। बचपन के जो त्रिलोचन जी थे, तो उन्होंने कभी सोचा है कि वो आज यहाँ पर होंगे? बचपन में ऐसा कोई मेरा सपना नहीं था कि मुझे रैपर बनना है या सिंगर बनना है या कोई सेलिब्रिटी बनना है। बचपन बहुत अलग था। बचपन में पेरेंट्स आपके बोलते हैं कि आपको डॉक्टर बनना है, पायलट बनना है, तो उस हिसाब से हमारी पढ़ाई लिखाई हो रही थी। तो ये कभी नहीं सोचा कि मैं स्टेज पे जाके परफॉर्म करूंगा या मैं म्यूजिक वीडियोस करूंगा या मैं कैमरा के सामने आके ये सब बातें करूंगा। ये तो एकदम ये समझ लो कि आप बस मेरी रुचि धीरे धीरे डेवलप होती गई एंड नाउ आई एम हियर सिटिंग विद यू एंड टॉकिंग टू यू। बट बचपन बहुत अलग था। बचपन में हम गेम्स में गिल्ली डंडा खेलते थे, कैरम बोर्ड खेलते थे, पता नहीं क्या क्या खेलते थे, वो कंचे खेलते थे। तो मेरा बचपन बहुत अलग है। और धीरे धीरे मैं बचपन से वो ट्रांजिशन कैसे होते होते मेरा एरिया चेंज हुआ, मेरे फ्रेंड्स चेंज हुए, मेरी जगह चेंज हुई और मैं फिर बढ़ता गया। मैंने बहुत करियर लाइफ में, चाहे वो मैंने बताया जैसे मेरे को पहले हिंदी से इंग्लिश में प्रॉब्लम है, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो प्लेसमेंट की बात हो। हमारे पूरे बैच में मैकेनिकल जब मैंने किया था ऐसे इंजीनियरिंग एबिलिटी से, कुछ ही 2-4 ही लोग थे जिनका प्लेसमेंट हुआ था, उनमें से आई वाज वन ऑफ देम। तो मैं पहले बॉम्बे गया, फिर वहां से कनाडा गया था मैं। तो मेहनत मैंने स्टार्टिंग से करी है, फोकस में हमेशा रहा हूँ। तो ये मेरा एक छोटा सा मेरा मतलब सफर रहा है बचपन से अभी तक का। बट मेरे जो बचपन के फ्रेंड्स हैं, जो पहले थे, जो मेरे गांव के फ्रेंड्स थे, जो बिल्कुल बोलेंगे छोटे से कस्बे के फ्रेंड, वो भी मेरे आज तक फ्रेंड है। वो मुझसे आज भी बात करते हैं, आज मेरे साथ रहते हैं। तो जुड़ा मैं सबसे बड़ा। लाइफ में कभी ऐसा मोमेंट आया है जब आपने सोचा हो कि चलो अब गिव अप करते हैं? गिव अप इतनी जल्दी करता नहीं हूँ लाइफ में। बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ सीखा है, तो गिव अप वर्ड मेरी डिक्शनरी में ऐसा है नहीं। बट ये है कि हाँ, मैं एक छोटा सा ही बताऊंगा, इंसिडेंट नहीं बोलता, मतलब एक छोटा सा सिनारियो। जब मैं पहला गाना जब अपना रिकॉर्ड करने गया था अपने भाई के साथ, दिल्ली गया था, मैं कनाडा से आया था, मुझे 2-4 दिन में वापस जाना था। तो मुझे क्या है कि संगीत का कोई कोर टेक्निकल ज्ञान नहीं है। मतलब मैंने कोई सुर ताल इनके कोर्सेज नहीं किए हैं, मुझे इतना कोई ज्ञान नहीं है संगीत में। तो मुझे सॉन्ग में क्या होता है, बीपीएम होता है, बीट्स पर मिनट, तो उस पर आपको गाना होता है। अगर आप उस पर नहीं गाओगे तो ऑफ चले जाओगे आफ्टर। तो मुझे पता नहीं था कि बीपीएम क्या होता है। तो जब मैं पहला सॉन्ग जब रिकॉर्ड करने गया, तो मैंने जब गाना स्टार्ट किया तो वो कहता भाई आप बीपीएम से ऑफ हो। मैंने बोला भाई बीपीएम क्या है? तो उसने बोला कि ये धुन, उसने बताया, फिर समझाया कि सब टक 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 जो ये चल रहा है ये पीछे, ये मतलब रिदम आपको पकड़नी पड़ेगी। तो अब मैंने ट्राई किया, मुझसे होना। तो वो कहता भाई आप एक काम करो, आप आज नहीं, आप 2-4 दिन के बाद प्रैक्टिस करके आओ। मैंने बोला भाई गाना आज ही रिकॉर्ड होगा, यही रिकॉर्ड होगा, मुझे 2 दिन में कहना पड़ेगा। जैसे मतलब ऑलमोस्ट मैंने ये सोच लिया था कि मैंने अपने भाई की तरफ देखा, उसने मेरी तरफ देखा। हमको थोड़ी हंसी भी आ रही थी, बुरा भी लग रहा था कि हम कहाँ से आए, ग्वालियर से दिल्ली पहुंच गए रिकॉर्ड करने, कुछ समझ नहीं आ रहा है। बट मैंने बोला कि तू रिकॉर्ड कर, धीरे धीरे करके कर, 2 लाइन 4 लाइन 5 लाइन 6 लाइन। हमारा चंबल के मोड़ा गाना क्षेत्र में काफी वायरल हुआ था, वो वही सॉन्ग है।
तो फिर क्या है कि वो मैं बोलूंगा एक छोटा सा इंसिडेंट था जहाँ में मुझे लगा कि नहीं यार ये तो नहीं हो पाएगा अभी, क्योंकि एक तो स्टूडियो है, ऊपर से 2-4 लोग सामने बैठे हुए हैं, मैं अनकंफर्टेबल था, पहली बार लोगों के सामने गा रहा था, ऊपर से उसने एकदम से पॉइंट आउट कर दिया कि नहीं ये ऑफ चल रहा है। तो फिर जब मैंने पूछा कि सॉल्यूशन क्या क्या था, भाई सॉल्यूशन नहीं है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करके आनी पड़ेगी। बट फिर हमने थोड़ा आधे घंटे का टाइम लिया, वहीं पर थोड़ा सा रियाज किया, प्रैक्टिस करी, बीट पे थोड़ा समझा, फिर कर लिया रिकॉर्ड। तो बट ऐसा कोई बहुत बड़ा इंसिडेंट लाइफ में नहीं है कि जहाँ मैंने गिव अप भी कर दिया हो, ऐसा नहीं। आपकी लाइफ में सबसे ज्यादा मोटिवेट किसने किया? मोटिवेट तो बहुत लोगों ने अलग अलग टाइम पे किया है, बट अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूं इन जनरल, तो सेल्फ मोटिवेशन बहुत जरूरी है। जब तक आप सेल्फ मोटिवेट नहीं हो तो आपको कोई कितना भी मोटिवेट कर दे आप काम नहीं कर सकते हो। तो मेरा सेल्फ मोटिवेशन बहुत हाई है किसी भी चीज को लेकर, क्योंकि आपको शायद पता नहीं, पता है या नहीं पता है, मैं कनाडा में एक इंजीनियरिंग कंपनी में काम भी करता हूँ। मैंने बड़ी कंपनी है, उसमें मेरा अच्छा रोल है, तो मैं टेक्निकल भी बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ। मतलब जो मेरे काम जैसे मैं प्रोजेक्ट्स ऑडिट करता हूँ, ये सब करता हूँ, तो उसके साथ गाने बनाना, सब चीजें करना, ये बहुत डिफिकल्ट है। तो इसके लिए सेल्फ मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऑफ कोर्स जब आप देखते हो लोगों को, मेरा एक सपना है कि मुझे लोग, मैं स्टेज पे खड़ा हूँ, मुझे हजारों लोग देख रहे हैं, मेरा एक सपना है कलाकार बनने का, जो था भी और अभी भी है। अभी मैं अपने आप को कलाकार मानता नहीं हूँ, मैं ये भी नहीं मानता हूँ कि मैं कोई बहुत फेमस आर्टिस्ट हूँ या कुछ, मैंने बहुत कुछ पा लिया है। अब मेरी एक शुरुआत है, मुझे बहुत कुछ करना है। तो मैं सबसे ये बोलूंगा कि सेल्फ मोटिवेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन गेटिंग मोटिवेटेड बाय अदर्स। तो अगर वैसे जो, अगर मैं मोटिवेशन के रूप में देख, अगर मैं किसी पर्सन का नाम लूं, तो मैं अपने पिताजी का नाम लेना चाहूंगा। मैं छोटे से गांव से निकले हुए, बहुत स्ट्रगल किया है उन्होंने। यहाँ पर एग्रीकल्चर कॉलेज है ग्वालियर में, वहां से उन्होंने बीएससी एमएससी करी है। तब पापा की कई स्टोरी मैंने सुनी है और लोगों के थ्रू, उन्हीं के थ्रू, कि एक शूज होता था, उसी से अपने 4 साल निकालने, एक पैंट होता था, वही पहन के जाना है कॉलेज, शर्ट फटी हुई है भाई से ले ली, है ना। और गांव से बहुत जोड़े हुए रहे थे, भेड़ बकरियां चलाएंगे गांव में, मतलब बहुत कुछ किया। तो अगर मैं एज ए मोटिव, उसके बाद वो गवर्नमेंट ऑफिसर बने, उन लोगों ने 5 बच्चों को बड़ा किया, पाला पोसा, सारे लोग अपनी अपनी जगह पर बहुत सही कर रहे हैं। तो बहुत मेहनती रहे वो, बहुत स्ट्रगलिंग, वो बोलूंगा ये व्यक्ति रहे हैं। तो अगर कोई मुझे अगर मोटिवेट करता है तो वो मेरे पिताजी ही हैं, मुझे मोटिवेट करते हैं। बाकी अगर एंटरटेनमेंट की बात करो तो मुझे कई सारे जैसे ढांडा जोड़ी वाला है, ही इज वेरी गुड, पर्सनालिटी भी बहुत अच्छी है, गाता भी बहुत अच्छा है। तो कई सारे आर्टिस्ट हैं जो मुझे मतलब ऐसा लगता है कि हाँ मुझे भी ऐसा बनना है।